अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग फ्रॉम होम। आज जो है हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो है सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट्स वाले। ठीक है, अब देखें वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक अगर आप पूरी देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। हाफ वीडियो देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए वीडियो आप फुल वॉच करें और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज भी कोशिश होगी कि आसान लफ्ज़ों में बताएं कि सबको सब आराम से समझ में आ सके आसानी के साथ। अच्छा, आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो है सिंगुलर सब्जेक्ट वाले सिर्फ जो है हम सेंटेंसेस बनाना सीख रहे हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ कि देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते क्या क्या हैं। ये मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, अभी दोबारा बता रही हूँ। ही, शी, इट और किसी भी चीज़ का कोई एक नाम। ठीक है, तो ये सब क्या आते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट्स में आते हैं। ठीक है, कोई भी एक नाम और ही, शी, इट ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ये आपने अच्छी तरह अपने माइंड में बिठा लेना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स क्या हैं। ठीक है, ही, शी, इट और एक नाम। अब इसका मैं आपको जो है फार्मूला बताती हूँ। देखें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फिफ्थ फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये जो है सिंपल सेंटेंस का मैंने आपको फार्मूला बताया है इसका। अब देखिए वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कौन सी होती है, एस और ई एस वाली। ठीक है, अब ही, शी, इट कोई भी एक नाम के साथ आप कौन सी फॉर्म लगाएंगे इसमें, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म एस और ई एस वाली। अब जैसे मैंने यहाँ ईट लिखा तो एस लगा दिया तो ईट्स हो गया, कम लिखा तो एस लगा दिया कम्स हो गया, गो लिखा तो ई एस लगा दिया गोस हो गया, रन लिखा तो एस लगा दिया रन्स हो गया, रीड लिखा तो एस लगा दिया रीड्स हो गया, वॉश लिखा तो ई एस लगा दिया तो वॉशेस हो गया। अब मैंने यहाँ पे एस और ई एस क्यों लगाया, क्योंकि मैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म ही लगाऊंगी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, तो ये बात आपने अच्छी तरह माइंड में रखनी है। अब सिंपल सेंटेंस का जो हमारा फार्मूला है वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फिफ्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब जैसे मैंने सब्जेक्ट लिखा ही के बाद मैंने जो रीड लिखा है वो वर्ब है, तो मैंने आपको बताया जैसे कि ही, शी, इट के साथ मैं वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाऊंगी, तो मैंने यहाँ पे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाई है। कौन सी, इसके आगे एस लगा दिया तो क्या बन गया, ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बन गई। यानी कि ही रीड्स स्टोरी बुक, वो कहानी की किताब पढ़ता है। शी वॉशेस द क्लॉथ्स, वो कपड़े धोती है, तो वॉशेस में भी मैंने ई एस लगा दिया, फिफ्थ फॉर्म लगा दी वर्ब की। इट ईट्स फिश, ये मछली खाती है, तो ईट में भी मैंने एस की फॉर्म यानी कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगा दी एस लगा के। अली गोज़ टू द स्कूल, अली स्कूल जाता है, तो गो के साथ भी मैंने ई एस वाली वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगा दी, क्योंकि अली एक नाम है, एक नाम के साथ भी हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाएंगे। इट का मैंने आपको बताया था एनिमल के साथ या नॉन लिविंग थिंग के साथ जो है हम इट लगाते हैं। यहाँ मैं एनिमल की बात कर रही हूँ तो इसलिए मैंने इट लगाया, आप एनिमल का नाम भी लिख सकते हैं इसकी जगह। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। अब देखें इसका जो मैं बनाऊंगी, ये मैंने सारे फार्मूलाज बता दिए। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फिफ्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट, सिंपल सेंटेंस। सब्जेक्ट डस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट ये जो है नेगेटिव की फॉर्म में आता है, और नेगेटिव जुमला है जो है ना वो डस नॉट वाला ये वाला होता है। सब्जेक्ट प्लस डस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इंटरोगेटिव हो गया सवालिया जुमला। डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया, इंटरोगेटिव। जब डस शुरू में आ जाए तो वो सवालिया जुमला बन जाता है, इंटरोगेटिव बन जाता है। सेंटेंसेस तीन किस्म के होंगे, एक तो सिंपल सेंटेंस होगा पॉजिटिव, और एक नेगेटिव और एक इंटरोगेटिव। ठीक है, अब डस एक हम सिंपल में लिख रहे हैं और एक डस नॉट के साथ लिख रहे हैं, और एक में हम डस शुरू में सिंपल में लिख रहे हैं और एक में डस हम शुरू में लगा रहे हैं उसके साथ नॉट भी लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये 5 जो हैं फार्मूलाज हैं, इसके अब हम सेंटेंसेस बनाएंगे। ये फार्मूलाज आप याद कर लेंगे तो सेंटेंसेस बनाने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको पुट करके भी बता रही हूँ इन्हीं फार्मूलाज में सेंटेंसेस। अब देखें यहाँ पे जो है हेल्पिंग वर्ब, अब हम डस यूज़ करेंगे जब भी हम ही, शी, इट सिंगुलर या एक नाम के साथ सिंगुलर के साथ हम सेंटेंस बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब डस यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखें ही रीड्स स्टोरी बुक। ठीक है, तो ये सिंपल सेंटेंस बना है। ही डस रीड स्टोरी बुक, तो मैंने यहाँ पे जब मैंने डस लगाया है तो आपने देखा कि जो मेरे पास वर्ब की फिफ्थ फॉर्म थी उसको मैंने फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर दिया, यानी कि एस और ई एस हट जाएगा जब हम डस लगाएंगे। तो ही डस रीड स्टोरी बुक हो गया। ठीक है, वो किताब पढ़ता है, सिंपल सेंटेंस, वो किताब पढ़ता है डस के साथ एक नेगेटिव सेंटेंस। ही डस नॉट रीड स्टोरी बुक, वो किताब नहीं पढ़ता, तो ये नेगेटिव है। डस ही रीड स्टोरी बुक, क्या वो किताब पढ़ता है। डस ही नॉट रीड स्टोरी बुक, क्या वो किताब नहीं पढ़ता।
ठीक है। बस ये बात याद रखनी है, जब भी हम डस लगाएंगे तो हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को चेंज कर देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, यानी कि डस जब हम लगाएंगे तो एस और ई एस हम हटा देंगे, ठीक है। अब देखें, शी वॉशेस द क्लॉथ्स, वो कपड़े धोती है। शी डस वॉश द क्लॉथ्स, वो कपड़े धोती है। शी डस नॉट वॉश द क्लॉथ्स, वो कपड़े नहीं धोती। डस शी वॉश द क्लॉथ्स, क्या वो कपड़े धोती है। डस शी नॉट वॉश द क्लॉथ्स, क्या वो कपड़े नहीं धोती। ठीक है, 2 सवालिया हो गए, 2 नेगेटिव होगा और 1 सिंपल जुमला हो गया, ठीक है। तो देखें, इसमें वॉशेस में मैंने जब सिंपल जुमला बनाया था तो मैंने वॉश में ई एस लगाया था, उसको वॉशेस कर दिया था, और जब मैंने डस लगाया तो वॉश में से मैंने ई एस हटा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है, ठीक है। और जब हम एक इंटरोगेटिव नोट वाला बनाएंगे ना, डस हमने शुरू में लिखा तो सब्जेक्ट के बाद फिर हम नोट लगाएंगे, सही। क्या वो कपड़े नहीं धोती, तो डस शी नॉट वॉश द क्लॉथ, नॉट कब आया है, सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। अच्छा, अब आगे जो है कुछ इसकी एक्सरसाइजेस हैं, वो देखते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर देखें, आपको दिख रहा होगा कि आपने वर्ब जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट के करेक्ट करके लिखने हैं। ही डैश राइट द लेटर, तो आपको पता है कि जब हम ही के साथ वर्ब की फॉर्म लगाते हैं वो फिफ्थ लगाते हैं, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लिखी है, तो इसको करेक्ट करके हम कैसे लिखेंगे, ही राइट्स, यानी कि क्या लिखेंगे, राइट्स में हम एस लगा देंगे। शी डैश मेक द केक, वो केक बनाती है, तो हम मेक में क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे, ठीक है। फिफ्थ फॉर्म लिखेंगे ना, ही शी इट के साथ और कोई भी एक नाम के साथ। कैट, अब यहाँ पे एक नाम आ गया है, तो कैट ड्रिंक्स मिल्क, तो ड्रिंक में हम एस लगा देंगे। इट जम्प्स हाई, इट के साथ भी हम जब वर्ब की फॉर्म लगाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो हम इसमें एस लगा देंगे, ठीक है। आपने घर में इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। ही शी इट और एक नाम के साथ हम हमेशा जो है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाएंगे और इसका हेल्पिंग वर्ब डस लगाएंगे, और जब हम हेल्पिंग वर्ब डस यूज़ करेंगे तो हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म से चेंज कर देंगे, यानी कि उसमें से एस और ई एस हटा देंगे जब हम डस लगाएंगे, ठीक है। समझें कि वो जो ई एस और एस था ना वो मूव कर गया डस के पास, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं एक और एक्सरसाइज इसी की। अब यहाँ पे जो है मैं इसमें आपको एक सेंटेंस दे रही हूँ जिसको आपने जो है नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में चेंज करना है। मैंने सिंपल फॉर्म में लिखा हुआ है ये सेंटेंस, इट स्विम्स ऑन द पॉन्ड, ठीक है। ज़ाहिर बात है मैं डक की बात कर रही हूँ कि डक जो है तालाब पर तैरती है, ठीक है। तो अब आपने इसका नेगेटिव बनाना है डस नॉट लगा के इस जुमले में, और इसका इंटेरोगेटिव बनाना है डस स्टार्ट में लगा के सवालिया जुमला बनाना है, ठीक है। फिर इसको जो है कमेंट करके मुझे जो है मैसेज पे बताना है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको आप जो है लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है डू का बताऊंगी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। डू, कोई भी चीज़ सीखते हैं तो उसके लिए हमें टाइम निकालना पड़ता है। और दूसरी बात ये कि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर हम उर्दू की पहचान देखें तो जुमले के आखिर में ताती ते आता है, ठीक है।